और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का 2 दिवसीय पाली दौरा 15 जून को जयपुर से रवाना होकर पाली पहुंचेंगे। 15 जून को सुमेरपुर में आयोजित होने वाले निजी समारोह में भाग लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रात्रि विश्राम पाली में करेंगे। 16 जून की सुबह पाली अपने निवास पर लोगों से मुलाकात करेंगे और राठौड़ का 16 जून को पाली से जयपुर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का ये दौरा और 16 जून को सुबह पाली अपने निवास पर लोगों से मुलाकात होगी और 16 जून को पाली से वापस जयपुर आने का कार्यक्रम। खबर दौसा की सिकराय से है, जहां पर डीएम देवेंद्र कुमार उपखंड मुख्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। वो सबसे पहले तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार से कार्यालय के विस्तार के बारे में उन्होंने जानकारी ली और तहसील में उन्होंने रिकॉर्ड को लेकर तहसीलदार से चर्चा की। चर्चा करने के बाद डीएम उपकोष कार्यालय जाकर वहां का भी उन्होंने निरीक्षण किया और इसके बाद वो पुराने तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुराने तहसील कार्यालय भवन को देखा और एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिए कि इसकी साफ सफाई करवाई जाए और इसे किसी भी विभाग को देकर इसका संचालन किया जाए। वहीं लंगड़ा बालाजी में चल रही मनरेगा योजना की जांच कर तलाई निर्माण के कार्य को भी देखा और इसके बाद शिमला में चल रहे खेल मैदान निर्माण का भी उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही सिकराय कस्बे में पीएचडी विभाग का निरीक्षण कर पानी की पूर्ति को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। खबर टोंक से है, जहां भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही बिजली कटौती भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। वहीं आज धन्ना तलाई रोड पर लोग बिजली कटौती से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए और सड़क पर खड़े होकर प्रदर्शन कर जाम लगाया, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। उनका कहना है कि बिजली विभाग उनकी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। लगातार इस भीषण गर्मी में रोजाना बिजली की कटौती हो रही है। बिजली विभाग से बार बार शिकायत करने के बाद भी इसका हल नहीं किया जा रहा। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे के पोस्ट ऑफिस क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद नया ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर हंगामे की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने ट्रांसफार्मर की जगह को लेकर आपत्ति जताते हुए विरोध दर्ज कराया। स्थिति बिगड़ने पर बिजली विभाग के कर्मचारी काम शुरू नहीं कर पाए और पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। सूचना पर सुल्ताना थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और जेईएन के साथ मिलकर विरोध कर रहे लोगों से समझाइश की। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि ट्रांसफार्मर को सुरक्षित ढंग से लगाया जाएगा और भविष्य में तकनीकी समाधान भी किया जाएगा। सुल्ताना में गुरुवार मध्य रात्रि पोस्ट ऑफिस के सामने रखा हुआ 100 केवी के ट्रांसफार्मर की कोयल बैठ गई, जिसकी वजह से विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। कल सुबह हमने अपने कर्मचारियों को इसको ठीक करने के लिए भेजा, जहां पर मोहल्ले वासियों द्वारा इनका विरोध किया गया। मौके पे पुलिस प्रशासन की मदद ली गई, उनको मौके पे बुलाया है और यहाँ पे विद्युत समस्या का समाधान करने के लिए हमने 100 केवी ट्रांसफार्मर की जगह 160 केवी का ट्रांसफार्मर रखवाया है, जिससे मोहल्ले वासियों की विद्युत। डीडवाना विधानसभा को भजनलाल सरकार की एक और सौगात मिली है। आपको बता दें, विधानसभा क्षेत्र में 15 करोड़ रुपए की सड़कों की स्वीकृति मिली है और नॉन पेंचेबल सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जबकि मिसिंग लिंक सड़कों के लिए निर्माण के लिए 5 करोड़ की राशि मंजूर हुई है। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम भजनलाल शर्मा और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय का भी आभार जताया है। दौसा के सिकराय में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी ने एसडीएम को कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नाम ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन ग्राम सहकारी समिति के जरिए खाद बीज की व्यवस्था करवाने की मांग, प्रदेश में नकली खाद बीज का विक्रय रोकने जैसे मुद्दों के लिए दिया गया है। झुंझुनू में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और तेज तपन के बाद आखिरकार बारिश ने आमजन को बड़ी राहत दी है। झुंझुनू के सिंगाना और आसपास के इलाकों में पिछले करीब 15 मिनट से लगातार बरसात हो रही है। अचानक मौसम की करवट बदलने से बारिश होने से आमजन ने राहत की सांस ली है। वहीं किसानों में भी बारिश को लेकर खुशी देखने को मिली है, क्योंकि ये वर्षा खरीफ फसलों की बुआई से पहले नमी देने में सहायक साबित हो सकती है।
खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां गोचर भूमि पर अवैध मिट्टी के खनन का मामला सामने आया है। आपको बता दें, भूमाफिया के जरिए बड़े स्तर पर मिट्टी का खनन कर काला कारोबार किया गया था, जिसके बाद खननकर्ता पर कम जुर्माना राशि वसूलने पर वार्ड पंचों और ग्रामवासियों का आक्रोश फूट पड़ा, जिसे लेकर लोगों ने सीएम भजनलाल शर्मा, खनन विभाग के निदेशक और जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र भी भेजा है और जिम्मेदारों पर खननकर्ता के साथ मिली भगत और साठ-गांठ कर कम जुर्माना राशि लगाने का आरोप लगाया है। इसी के साथ दोषी कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर निलंबित करने की भी मांग रखी गई है। तो भूमाफिया के जरिए बड़े स्तर पर जो अवैध खनन हो रहा है, उसे लेकर और साथ ही खननकर्ता पर कम जुर्माना राशि लगाने को लेकर सीएम और विभाग को पत्र लिखा गया है।